दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरा नाम रेखा है। ये लव स्टोरी मेरी दोस्त कल्पना और रोहित की है। वह कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें ज़रा देर से समझ में आती हैं। कल्पना के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि वह ज़रा देर से समझ आती है। कल्पना मेरी बचपन की सहेली थी। स्कूल से लेकर कॉलेज और उसके बाद उसके जॉब करने तक मैं उसके हर राज का जानती थी। पता नहीं कितनी चाहते, कितने अरमान भरे थे। एक अच्छी सोच की लड़की थी। किसी चीज़ का डर नहीं था, ना किसी से डरती थी और सबसे बातचीत करती थी। 8वीं क्लास में जब पहली बार उसने मुझे बताया कि उसे हमारे क्लासमेट रोहित से प्यार हो गया है, तो मेरी समझ नहीं आया था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। कल्पना ने बताया कि रोहित के साथ बातें करना, खेलना, मस्ती करना उसे बहुत अच्छा लगता है। तब तो हम शायद प्यार को भी ठीक ढंग से नहीं जानते थे, फिर भी हम जान की इस तलाश में वह पागल लड़की उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रोहित का लिखा एक लव लेटर उसने मुझे दिखाया तो मैं डर गई। बोली, फाड़ के फेंक दे इसे, कहीं सर के हाथ लग गया तो तुम दोनों की खैर नहीं। मैंने उसे समझाते हुए उस लड़की सहेली को होने का अपना फर्ज निभाया। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में एक जिगरी यार तो होना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी जिगरी नहीं हूँ? मैंने गुस्सा करके पूछा। तुम समझी नहीं, कल्पना ने कहा। जिगरी यार से मेरा मतलब है एक अच्छे दोस्त से है जो मुझे बहुत प्यार करे। सिर्फ यार प्यार, तुम तो सहेली हो यार। नहीं, कल्पना ने मुझे नासमझ को समझाया। फिर एक दिन रास्ते में आते हुए बोली, आई हेट रोहित। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि आज सुबह लंच में रवि ने उसे किस करने की कोशिश की। मैंने कहा, तुम ही तो प्यार करने वाला जिगरी दोस्त चाहिए था ना। सुनते ही गुस्सा हो गई। कल्पना बोली, हाँ चाहती थी प्यार करने वाला, मगर तभी जब उसमें मेरी मर्जी शामिल हो। बिना मेरी सहमति के कोई मुझे छू नहीं सकता। कहते हुए उसने रोहित के लिखे सारे लव लेटर्स फाड़ कर डस्टबिन के हवाले कर दिए और लापरवाही से हाथ झटक लिए। उम्र मात्र 14 वर्ष और तेवर ये। मैं डर गई थी। 9वीं क्लास में हम दोनों ने ग्रेजुएशन छोड़कर गर्ल्स स्कूल में एडमिशन ले लिया। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम सब सहेलियाँ साइकिल से स्कूल जाती थी। 10वीं कक्षा तक आते आते एक दिन कल्पना ने मुझे कहा, स्कूल जाते समय रास्ते में अक्सर एक लड़का हमें क्रॉस करता है और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फिर से प्यार हो गया है। मैंने उसे एक बार फिर प्यार के लपड़े में न पड़ने की सलाह दी, मगर वह अपने दिल के सिवा कहाँ किसी और की सुनती थी जो मेरी सुनती। अब तो स्कूल आते जाते मेरा ध्यान भी उस लड़के की तरफ जाने लगा। मैंने नोटिस किया कि आमने सामने क्रॉस करते समय कल्पना उस लड़के की तरफ भरपूर निगाहों से देखती है। वह लड़का भी प्यार भी बड़ी नज़रों से उस पर डालता है। स्कूल के मेन गेट से घुसने से पहले एक आखिर बार कल्पना पीछे मुड़कर देखती है, फिर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। साल भर तक तो उनका ये आंखों वाला प्यार चला। फिर धीरे धीरे दोनों में प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हुआ। 1-2 बार छोटे मोटे गिफ्ट दिए। दोनों एक दूसरे को कई बार स्कूल के बाद कुछ देर रुककर दोनों बातें भी कर लेते थे। कल्पना पहले की तरह ही मुझे अपने सारे राज बताती थी। अब तक हम दोनों 12वीं क्लास में आ गए थे। मैंने एक दिन कल्पना से चुटकी ली, कब तक चलेगा तुम्हारा ये प्यार? कल्पना मुस्कुराकर बोली, जब तक प्यार सिर्फ प्यार रहेगा। जिस दिन इसकी निगाहें मेरे शरीर पर पड़ी वहीं हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अरे यार, आशिकों का क्या है, रिक्शों की तरह होते, एक ब्लाउज तो कहीं आ जाते हैं। कल्पना ने बेहद लापरवाही से कहा। मैं उसकी बोल्डनेस देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, कल्पना तुम्हें ये सब करते हुए डरने की क्या बात है? अगर ऐसा करके मेरा मन खुश रहता है तो मुझे खुश होने का पूरा अधिकार है। और हाँ, ये लड़के लोग भी कहाँ डरते हैं, फिर मैं क्यों डरूं? क्या लड़की हूँ सिर्फ इसलिए? कल्पना थोड़ा सा गर्मा गई। मेरे पास उसके तर्कों के जवाब नहीं थे। उस दिन हमारी स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। हम सबको स्कूल के नियमानुसार साड़ी पहनकर आना था। कल्पना लाल बॉर्डर की ऑफ वाइट साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम लोग हमेशा की तरह साइकिलों पर नहीं बल्कि टैक्सी से स्कूल गए थे। शाम को घर लौटते समय कल्पना ने मेरे कान में कहा, मैंने आज अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, मगर तुम तो हर वक्त मेरे साथ ही थी। फिर कब, कहाँ और कैसे उससे मिली? कब तुम ये सब किया? मैंने आश्चर्य के साथ प्रश्नों की जड़ी लगा दी। शांत, जरा धीरे बोलो। कल्पना ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर बताने लगी,
टैक्सी से उतर के जब तुम सब स्कूल के अंदर जाने लगी थी, उसी वक्त मेरी साड़ी चप्पल में अटक गई थी, याद करो। हाँ हाँ, तुम पीछे रह गई थी। मैंने याद करते हुए कहा। जनाब वही खड़े थे टैक्सी के आड़ में। पहले तो मुझे भी जी भर के निहारा, फिर हाथ थामा और फिर मेरी जाति के परवाह किए मुझे बाहों में भर लिया। किस करने वाला था कि मैंने उस कसकर एक लगा दिया। 5 उंगलियां छप गई होगी गाल पर। कल्पना ने गुस्सा होते हुए कहा। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अरे इतना तो हक बनता है उसका। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। कल्पना अब भी गुस्से में थी। उसके बाद परीक्षा, फिर छुट्टियां और रिजल्ट के बाद नया कॉलेज। कल्पना में एक खास बात थी कि वह किसी रिश्ते में तब तक रहती थी जब तक सामने वाला अपनी मर्यादा में रहता। जहाँ उसने अपनी सीमा लांघी, वहीं पे अपना सब कुछ किसी को सौंप दूँ, मगर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को अपना हाथ भी नहीं पकड़ने दूंगी। कॉलेज के बाद जॉब भी लग गई थी। खिलाफ किसी को अपना हाथ भी नहीं पकड़ने दूंगी। और कॉलेज के बाद कल्पना की जॉब भी लग गई थी और उस रेखा की भी लग गई थी। कल्पना, अब तो अपने आप को लेकर सीरियस हो जाओ, कोई अच्छा सा लड़का देखो और सेटल हो जाओ। मैंने एक दिन उससे कहा जब उसने मुझे बताया कि आजकल उसका अपने बॉस के साथ सीन चल रहा है, तो मेरी बोली, दोस्त तुम नहीं जानती, इन लड़कों को उंगली पकड़ाओ तो कलाई पकड़ लगते हैं, ज़रा सा गले लगाओ तो सीधे बिस्तर तक घुसने की कोशिश करते हैं। जिस दिन मुझे ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरी हाँ के बावजूद खुद पर कंट्रोल रखेगा, उसी दिन मैं शादी के बारे में सोचूंगी। इसके बाद कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो गई। कल्पना ने भी दिल्ली की अपनी पुरानी जॉब छोड़कर पटना की कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ समय तो हम एक दूसरे के संपर्क में रहे, फिर धीरे धीरे मैं अपनी गृहस्थी और बच्चे में बिजी होती चली गई और कल्पना दिल के किसी कोने में एक याद सी बनकर रह गई। आज फिर उससे बात करने का मन तड़पने लगा। पता नहीं उसे सनम मिला या नहीं। मैंने उसी टाइम फ़ोन लगा दिया और कल्पना चहक कर बोली, हाय फ्रेंडी, कैसी हो? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? बच्चे और जीजाजी से फुर्सत मिल गई क्या? अरे बाप रे, एक साथ इतने सवाल, ज़रा सांस तो ले ले, मैंने हंसते हुए कहा। फिर उसने उस गाने की याद दिलाई जिसने वह अक्सर गुनगुनाया करती थी। सुनकर कल्पना जोर से खिलखिला उठी, कहने लगी, क्या करूँ यार, मैं शायद ऐसी ही हूँ, बिना आशिकी के रह ही नहीं सकती। क्या अब तक आशिकी बदल रही है? परमानेंट साथी नहीं मिला क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे तुझे बताया नहीं क्या कभी? मैंने मनीष से शादी कर ली। और कल्पना ने नए राज का खुलासा किया। हम मिले ही कब थे जो तुम मुझे बताती? पर मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मेरे दोस्त को जीवन साथी मिल ही गया। मैंने अपनी खुशी जाहिर की। हाँ यार, 2 साल तक हम दोनों का रिश्ता रहा। मैंने उसे खूब परखा। इसके लिए मैंने अपनी सीमाएँ लांघ कर उसे फुसलाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं फिसला। अब मुझे विश्वास हो गया था मनीष पर, इसलिए हमने शादी कर ली। ये थी दोस्तों कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। धन्यवाद आपका पूरी कहानी सुनने के लिए।